हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसटीटी में जो हाई कोर्ट पटना में पहले से ही कई केस हो चुके हैं। सभी केसेस में महत्वपूर्ण केस जो आलोक कुमार की तरफ से मेरिट वालों के लिए किया गया था, उस केस के ड्राफ्टिंग में क्या कुछ मांगे रखी गई है, क्या कुछ बातें कही गई है, साथ ही साथ जो मांग रखी गई है वो चौंकाने वाली है। इस सभी मुद्दों पर बात होगी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सीधे रुख करते हैं अपनी मुख्य बिंदु की ओर। तो ड्राफ्टिंग में क्या इन्होंने मांग किया, आइए देखते हैं। ये देख सकते हैं कुल 30 पेज का है। ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, जो मुख्य बिंदुएं हैं उन पे बात करते हैं, सीधे रुख करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स है, पेज नंबर 30 तक है। मैंने इसे एनालिसिस किया है। सीधे रुख करते हैं, अपने जो काम की बात है उस पर करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर ए देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दैट द पर्टिशन इन द प्रेजेंट एप्लीकेशन पे फॉर इंश्योरेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर फ्लोइंग रिलीफ। तो रिलीफ के बारे में जो बात कही जा रही है उसके बारे में देखते हैं। एडवर्टाइज और डायरेक्शन, पॉइंट नंबर ए देखिए, or direction upon the respondent authorities to prepare the merit list of secondary teacher eligibility test 2019 strictly as terms and conditions stipulated in the advertisement within press communique और 373/2019 duly published by the Bihar School Examination Board in the light of instruction issued by the Director Secondary Education बिहार पटना। यानी ये बात कही जा रही है कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही गई थी, रिस्पोंडेड को ये डायरेक्शन दिया जाए, डायरेक्टर सेकेंडरी के माध्यम से जो दिशा निर्देश में जो बातें कही गई है, नोटिफिकेशन जो निकाला गया था, उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही गई, उस मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर्ड करने के लिए रिस्पोंडेड अथॉरिटी, ठीक है, जो हैं उनको पहला रिलीफ यही है। पहला रिलीफ के बारे में इन्होंने यही बात बोला है, जो रिस्पोंडेड अथॉरिटी उनको डायरेक्शन दिया गया कि सेकेंडरी माध्यम से जो दिशा निर्देश नोटिफिकेशन निकाला था उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही गई है। यहाँ पे ड्राफ्टिंग में ये पहला पॉइंट है। दूसरी तरफ क्या है, बी नंबर में देखते हैं। पॉइंट नंबर बी आप देख लीजिए क्या है। फॉर questioning the order contained in memo number 414 dated 26/6/2021 issued under the signature of the Deputy Secretary Education Department Bihar Patna at the same is wholly arbitrary, unreasonable, discriminatory and contrary to the terms and conditions stipulated. The advertisement contained the press communique PR 373/2019, ये इसके जिक्र की गई है। इसमें क्या कहा गया पॉइंट नंबर बी में, आपको बताते चले। पॉइंट नंबर बी में कहा जा रहा है यह रिलीफ मेरिट वालों के लिए डिसअपॉइंटेड वाला है, लेकिन निराश होने वाली कोई बात नहीं। यहाँ भी नोटिफिकेशन 373/2019 का हवाला देते हुए जो 26 को लेटर निकाला गया था, जैसा कि जिक्र किया गया 26/6/2021 को जो लेटर निकाला गया था, जिसमें मेरिट को इक्वल करके सफल दिखाया गया था, उस लेटर को क्वेश करने की मांग की जा रही है। इस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग इनके द्वारा रिलीफ के अंतर्गत मांगा गया है कि उस लेटर को क्वेश करने की मांग हो। इस लेटर में यही बात कही गई है। दोस्तों, क्वेश करने के बाद जो लेटर को लेकर करते हैं, तो बता दूं आपको, यह जो लेटर है जो इशू हुआ था, कमिटी रिपोर्ट के बातों में जो है वो विरोधाभास कहीं ना कहीं नजर आए। कहीं ना कहीं यह लेटर एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के अनुरूप ही जारी किया गया था। और यह जो बात हो रही है लेटर में कि क्वेश करने का, तो क्वेश करने का अर्थ क्या है कि आप एनसीटी को न मानकर उसे चुनौती दे रहे हैं। एनसीटी को जबकि सरकार भी मान रही है, एनसीटी के खिलाफ आप नहीं जा सकते, क्योंकि जब एनसीटी 2011 वाले की वैलिडिटी बढ़ा सकती है और बढ़ा भी दी है, तो 2019 वाले में बिहार सरकार एनसीटी को फॉलो करती है। दोस्तों, जब एनसीटी 1 से 8 के लिए गाइडलाइन जो होती है वही सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के लिए भी होती है। आप जब इसके नोटिफिकेशन नंबर 7 के अंगर नंबर को देखेंगे, आपको यहाँ नोटिफिकेशन में दिखा दूँ, अंगर नंबर को देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप में बात कही गई है जो आपको क्लियर करती है। क्या कही गई है, एनसीटी के खिलाफ नहीं जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ ड्राफ्टिंग में एनसीटी के खिलाफ जाने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं यही स्पष्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर 20 से, ठीक है। और अंगर नंबर में क्या कहा गया है, जो ये बात साक्ष्य करती है कि आप एनसीटी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि
एनसीटी के ही कारण आप आज एलिजिबल हैं, आज के डेट में से आज एसटीटी में क्वालिफाइड हैं, तो एनसीटी के ही हवाला के कारण, उसी के मापदंडों के कारण, स्केलिंग के कारण आज क्वालिफाई है। विभागीय अधिसूचना यहाँ पे दिया गया, लोग राष्ट्रीय अध्यापक इतना मिनिमम 2000 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें इतना सारा बीएड की अर्हता धारण करते हो, वैसे अवधि पेपर 1 के तहत विज्ञान एवं गणित विषय के माध्यमिक शिक्षक के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हो सकते हैं। और यहाँ पे जो बात कही गई सम्मिलित होने की, तो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप ही आप आज सफल हैं, तो आप कहीं ना कहीं एनसीटी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगला जो है पॉइंट हमारा ऑप्शन नंबर सी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टू डिक्लेयर्ड दैट एनी सब्सिक्वेंट डिसीजन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ही। इसका सार बता दें कि ऑप्शन नंबर में बात क्या कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है वो बात कही जा रही है कि ये जो सी नंबर पॉइंट है, नोटिफिकेशन में जो गवर्नमेंट ने निर्णय जो है वो सही नहीं है, नोटिफिकेशन के अनुसार गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है इनके अकॉर्डिंग, और ये कह रहे हैं ड्राफ्टिंग में कि कानून की नज़र में अगले बिंदु की तरफ बढ़ें, तो कहीं ना कहीं सरकार नोटिफिकेशन जो के बारे में बात कर रही थी वो सरकार का सही निर्णय नहीं है। कंक्लूजन यही है, 373/2019 का हवाला देते हुए ये भी बात कहा है कि कानून की नज़र से देखा जाए तो ये सही नहीं है, तो ये न्यायालय तय करेगी कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है। जो डी है यहाँ पे जो डी नंबर है वहाँ पे क्या है कि पूर्व में भी ये बात कही गई कि एसटीटी के मार्क्स बेसिस पे होनी चाहिए बहाली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पोंडेड अथॉरिटी नियोजन ऑफ सेकेंडरी टीचर द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एसटीटी 2090 कैंडिडेट डेट 21/6/2021 इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कंटेन इन प्रेस कम्युनिक PR 373/2019 का हवाला देते हुए 21/6/2021 को जो कैंडिडेट्स एसटीटी में हुए थे सफल, उसी का हवाला देते हुए ये बात कही गई है कि मार्क्स बेसिस पर होनी चाहिए बहाली। और इस ड्राफ्टिंग में पॉइंट नंबर में क्या बात कही गई है आगे, इसी से रिलेटेड है आगे वाली पॉइंट, वो भी देखते हैं। तो आप गौर करिएगा, यहाँ नियोजन की बात कही गई है। ठीक है, तो एसटीटी 2019 का जो होगा प्रक्रिया नियोजन के ही तहत होगी। नियोजन की जो प्रक्रिया है उसमें अथॉरिटी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है इसका कंक्लूजन बता दें कि नियोजन की जो प्रक्रिया है उस नियोजन की प्रक्रिया में रिस्पोंडेड अथॉरिटी जो है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाए, ये ड्राफ्टिंग के अनुसार बोला जा रहा है। ये लोग जो मेरिट लिस्ट वाले जो हैं, आलोक कुमार सर जो हैं वो बोल रहे हैं, उनके अनुसार अथॉरिटी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बढ़ाया जाए और इस पर कोर्ट सहमति दे दे। ये तो कोर्ट की बात है, कोर्ट सहमति देती है कि नहीं देती है, कोर्ट जो भी जजमेंट देगी बड़ी न्याय के साथ, बड़ी एनालिसिस के साथ देगी। अब देखते हैं, सीधे रुक करते हैं, ये सब आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में क्या बात कही गई है कि द क्लॉज 2 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट क्लियरली stipulates that the merit list the prepared subject wise and category equal to the total post and made available by the department, यानी 2 का क नोटिफिकेशन में जो 2 का क नंबर में जो जिक्र था चयन प्रक्रिया लेकर जो बात कही गई है कि कोटिवार विषयवार श्रेणीवार रिक्तिया के बराबर बात की गई है, उसका जिक्र यहाँ पे है। ठीक है, यहीं 10 नंबर पे बात कही जा रही है कि यहाँ पे द अगेन इन क्लाउज 12, अगर क्लाउज 12 में जो देखा जाए नोटिफिकेशन में जो बात की गई उसी का हवाला देते हुए इनका यह कहना है कि ड्राफ्टिंग का कि 12 नंबर के तहत ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरिट में उन्हीं को सर्टिफिकेट मिले, बाकी को ना मिले। ठीक है, लेकिन बता दूं कि सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा, यह बात हाई कोर्ट एवं सरकार कह चुकी है। और जाहिर सी बात है, जब एसटीटी पात्रता एग्जाम थी तो इस परीक्षा में हम क्या रिजल्ट लाएं, कैसी मेरी स्थिति रही, वो तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इनके अनुसार इनको कह रहे हैं 10 नंबर में इनके ड्राफ्टिंग में नहीं मिलना चाहिए, जो मेरिट लिस्ट में उन्हें सर्टिफिकेट मिले। वहीं पे आप 11 नंबर भी पढ़ लीजिए, द आफ्टर द एडवांटेज वाज पब्लिक द पार्टिसिपेशन, बहुत सारी बात कही गई है। पेपर 1 पेपर 2 में रिजल्ट आने के बाद जो मुद्दा उछला वो बारे में बात हुई है। अब सीधे रुक करते हैं, ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं डिटेल्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो सीधे रुक करते हैं अपने मुख्य बिंदु की ओर। 90 नंबर में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जब 3 विषयों का रिजल्ट 21 तारीख को पब्लिश किया गया, यहाँ पे देख लीजिए, पब्लिश ऑन 21/6/2021, लार्ज नंबर ऑफ अराइव्ड कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट द रिजल्ट एंड द मैटर वेंट अप टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब 20 नंबर में इसी से रिलेटेड बात कही गई, देयर द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिहार पटना देयर आफ्टर
constituted a committee wide department order the bearing memo 413 डेट 5/6/2021 for looking into the grievance of the candidates। क्या 19-20 में है, उस दोनों को साथ में जोड़कर कहते हैं। जब 3 विषयों का रिजल्ट 21 तारीख को पब्लिश किया गया तो उस रिजल्ट से बहुत सारे अभ्यर्थी क्या थे, नाराज थे। तो नाखुश अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया और मामला स्टेट गवर्नमेंट को गया। उसके बाद क्या हुआ, 20 नवंबर को देखें तो उनका ये कहना है कि 20 नंबर को आप देखेंगे, 20 नंबर को देखेंगे तो इनका जो नाखुश अभ्यर्थी थे वो प्रोटेस्ट किए, फिर मामला स्टेट गवर्नमेंट के पास गया और स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठन किया जो मेरिट लिस्ट जो मेरिट लिस्ट वालों ने जो प्रोटेस्ट किया उसके प्रेशर में किया, ऐसी बात नहीं है, और मेरिट और नॉन मेरिट को एक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो कमेटी गठन हुई थी पहले ही गठित हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ तो इसी कमेटी को काम दिया गया कि इसमें क्या, इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाए। तो उन्होंने ये निर्णय लिया। ऐसी बात नहीं है कि वो इनके प्रेशर में किया। शिक्षा विभाग कभी किसी के प्रेशर में कोई काम नहीं करता है प्रायः। ठीक है, आगे जो है, आगे 23 नंबर में आप देख सकते हैं, द क्लाउज ऑफ 3 ऑफ द ऑर्डर डेट 26/6 मैनिफेस्टी एवरेटरी द डिस्क्रिमिनेटरी इंसिबिलिटी दैट इम्ब्यू द प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस ऑफ कैंडिडेट 2011 हैव आल्सो बीन मेड एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन 7th phase अपॉइंटमेंट ऑफ द advertised vacancy. Further, the candidates who are qualified but not in merit and candidates qualified in merit list both have been placed together। कहने का मतलब है कि एनसीटी के हवाला देते हुए मैंने पहले भी कहा चुका है, सरकार पूर्णतः एनसीटी को लगभग मानती है। ठीक है, एनसीटी के गाइडलाइंस के रूप चल रही है। एनसीटी नहीं बोला 2011 वाले को कि छठे चरण 7वें चरण में वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 7 साल की वैलिडिटी उनकी जब बढ़ा दी गई तो वो जाहिर सी बात है कि अगले चरण में वो शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनसीटी के ये एक तरह से खिलाफ हैं इस ड्राफ्टिंग में जो भी बात अब तक सामने आई है। अगला मुद्दा क्या है, 24 नंबर देखिए, तो दैट द पटिशनर आर द कैटेगरी ऑफ क्वालिफाइड इन मेरिट। ये कहना है इनका कि जो भी प्रिंसिपल जो सेटल्ड हैं, जो असमान लोगों को समान कर दिया गया, तो ये कह रहे हैं कि असमान लोगों को समान कैटेगरी में समान नहीं किया गया। गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलते सर यहाँ कल 15 अगस्त को आइएगा। उम्मीद तो है, पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए? हाँ सर। पढ़ाने के लिए कौन पूछ रहा है तुमसे? इब्राहिम। पढ़ाने के लिए तो उम्मीद इतना कम ही है, क्या है, शाम में अगर पढ़ोगे तो पढ़ा देंगे। शाम में शाम में टाइम नहीं मिलता है। शाम में क्या करते हो? शाम में मैच खेलने जाते हैं सर। हाँ ठीक है। अरे सर शाम में पढ़ा दीजिएगा सर।